वेलकम बैक टू टीचर जर्नी चैनल। जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी कि मैं 6th, 7th, 8th तीनों क्लास का एनसीईआरटी बुक का हम अच्छे से समरी देखेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम इन एनसीईआरटी बुक्स को कवर करेंगे। तो आज हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी वे में शेयर करने वाली हूँ और बहुत कम टाइम में। तो सेपरेशन होता है किसी चीज़ को अलग करना, सब्सटेंस को हम अलग अलग जो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दूध दही में से क्या मक्खन को अलग कर रहे हैं। यहाँ पर फिर आ जाते हैं हम टी की जो पत्ती होती है, चाय पत्ती, उसको अलग करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से कुछ प्रोडक्ट होते हैं, मिर्च वगैरह, उसको अलग करते हैं। तो पहली के मन में एक सवाल आता है, भला क्यों? वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहली वॉन्ट टू नो। तो पहली क्या जानना चाहती है कि क्यों हम ये अलग करते हैं। तो पहली के सवाल का अब हम जवाब देंगे। मैं आपके साथ ये इजी नोट भी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हमें पहली के सवाल का कुछ जवाब देने हैं, वो देते हैं। तो हम इसलिए अलग करते हैं क्योंकि कभी तो हम उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कभी इम्प्योरिटी निकालते हैं किसी प्योर प्रोडक्ट को करने के लिए। Why do we separate substance? हम सेपरेट अलग अलग सामान क्यों करते हैं सब्सटेंस। तो ये सेपरेशन प्रोसेस कौन सा है, फिर पर्पस कि किस पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है भाई, कर लिया अब हमने। तो अब ये बताइए, अब उस सेपरेटेड कंपोनेंट का हम क्या करेंगे। वो तीनों बातें बतानी है और इनको हमें मैच करना है। तो मैच करते हुए फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, कि जो हम चावल में से या फिर गेहूं में से भी जो हम कंकड़ निकालते हैं, स्टोन्स निकालते हैं। ठीक है, तो क्या पर्पज़ रहता है हमारा। तो हमारा पर्पज़ है टू रिमूव इम्प्योरिटी, हमें अपने फूड की जो इम्प्योरिटी है उसको ख़त्म करना है और हार्मफुल कंपोनेंट से भी बचना है, क्योंकि वो जो इम्प्योरिटी है कहीं ना कहीं हमें जाके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को देगी। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट देगी, लेकिन अब हम व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करेंगे इन इम्प्योरिटी का। तो हम इन इम्प्योरिटी को फेंक देंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया है कि फर्स्ट वाले को हमने मैच करा है सी से, और सी को हमने लेकर गए हैं सेकंड पॉइंट पे। अब हमारा आता है सेकंड, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जब हम मिल्क को बिलो रहे हैं बटर के लिए, तो अब देखो हमारा पर्पज़ है इसका टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। इसमें हम सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्या दो चीज़ निकलेगी इससे। एक तो हमारा पानी निकलेगा जिसको हम छाछ बोलते हैं, वो हमारी डिशेज में यूज़ होता है, कड़ी वगैरह में। और दूसरा निकलेगा उसमें मक्खन, जिसको बटर कहते हैं। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट, हमें क्या करना है, दो डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करना है। ठीक है, अलग कर लिया। अब इसका पर्पस क्या है कि ये दोनों ही क्या, ये यूज़फुल है। तो सेकंड का हमारा हो गया, सेकंड का ए, और ए के साथ हमारा गया थर्ड पर। थर्ड आता है सेपरेट टी लीव्स। जब हम चाय बनाते हैं तो उसकी पत्ती को अलग क्यों करते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। मतलब क्योंकि अब चाय की पत्ती हमने बना ली, अब वो हमारी यूजफुल नहीं है, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम अब क्या करते हैं उसका, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और हम उसे सॉलिड कंपोनेंट में फेंक देते हैं। तो थर्ड का हमारा आता है, थर्ड का हमारा था बी, और बी का है फर्स्ट। अब हम सेपरेशन करने का जो मेथड है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग आता है फर्स्ट मेथड हमारा, जो सबसे ईजी है। जैसे जब हम दाल के कंकड़ चुगते हैं या फिर किसी और सब्सटेंस के, मतलब बहुत कम स्मॉल अमाउंट में हमारी इम्प्योरिटी होती है, उसको हम निकालते हैं, तो वो हैंड पिकिंग में आ जाता है, जो हम हाथ से करते हैं। स्लाइटली लार्ज साइज पार्टिकल होता है। जैसे अब डायग्राम में देख लो, ये जो अंकल है ये साफ कर रहे हैं, जो थोड़ी सी कंकड़ है वो उन्होंने बाहर एक साइड फेंक दी। सेकंड आता है हमारा थ्रैशिंग। थ्रैशिंग में क्या होता है,
सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। जब गेहूं की फसल होती है, चावल की फसल होती है, तो हम क्या जब वो पक जाती है, पूरी तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसकी काट देते हैं उनको। जब वो कट जाती है फिर सुखाते हैं। सूखने के बाद उसमें से जो ग्रेन है वो निकाले जाते हैं, दाने हमारे। तो जैसे यहाँ पे दिख रही है, सूख के तैयार हो गई है फसल, और फिर इस फसल को क्या करते हैं, ग्रेन के निकालने के लिए हम उसको मारते हैं ज़मीन में, और उससे वो निकल जाता है। इस थ्रेशिंग जो है बुलॉक की हेल्प से भी करते हैं हम, या फिर क्या इसमें मशीनें वगैरह का भी यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा विनोविंग, सेपरेट हैवियर एंड लाइटर। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे मिक्सचर का, हैवी और लाइट। हैवी वाला जो है हमारा रुक जाएगा, और लाइट वाला जो हमारा डस्ट है या फिर भूस है जो होता है एक्स्ट्रा पार्ट उनका दाने के ऊपर लगा हुआ, वो उड़ जाएगा। सेपरेट हो जाता है हैवियर लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड, विंड की हेल्प से। डायग्राम में हम देखेंगे अब। जैसे ये जो आंटी है, इन्होंने जिधर की साइड हवा चल रही है उस साइड अपना छाछ लिया और उसको फटकने लगी। जब ऊपर ऐसे मारा फटका, तो जो ये उसका भुज था वो एक साइड, डस्ट जितना भी था या फिर उसके अंदर टूटे हुए दाने थे ग्रेन के बहुत छोटे, तो वो एक साइड हो गए, और जो मेन ग्रेन था वो हमारा यहाँ पे नीचे जमा हो गया। विनोविंग, विनोविंग होता है विंड के साथ होता है, चलती हुई हवा के साथ इसका हम यूज़ करते हैं, और मशीन से भी करते हैं हम इसे। अब हमारा थर्ड जो मेथड है अलग करने का, वो है हमारा सीविंग। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। विनोविंग था लाइटर एंड हैवी के बीच में कॉम्बिनेशन। सीविंग हमारा है जब हमारे कंपोनेंट जो है मिक्सचर है उसका डिफरेंट साइज है। तो इसमें हमारा बहुत इजी एग्जाम्पल इसमें हमारा है कि डिफरेंट साइज जब हमारा पार्टिकल है, तो कि जो प्योर है वो हमारा छोटा है, वो नीचे निकल जाएगा छन के, और जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर बच जाएगी। तो ये सीविंग का एग्जाम्पल है। हमें एग्जाम्पल से अगर लर्न करेंगे तो कभी नहीं भूलने। फिर हमारा होता है जैसे ये मिस्त्री वगैरह सैंड को छान रहे हैं, जो पार्टिकल है स्टोन है पेबल्स, वो एक साइड इम्प्योरिटी एक साइड आ गई, और हमारा छना हुआ मटेरियल एक साइड। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हमें बस मेथड से याद रखना है अपनी लैंग्वेज में। सेडिमेंटेशन कहता है बैठना। जैसे कि एग्जाम्पल हम वही लेंगे दाल वाला, कि जब दाल धुलती है तो पानी में जब हम उसे धोते हैं तो जो दाल है वो नीचे बैठ जाती है, और जो दाल की इम्प्योरिटी है उसमें और भी चीज़ है वो डस्ट ऊपर आ जाता है। तो देखो सेडिमेंटेशन नीचे बैठना। वैन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, हमारे मिक्सचर का जब हैवी कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है पानी को ऐड करने पे, वो कहलाता है सेडिमेंटेशन। वैन द वाटर विद डस्ट, अब जो हमारा पानी है जिसके ऊपर डस्ट आ गया, उसको जब हम हटाएंगे ऊपर से तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक, अब इसको यूज़ करते हैं हम राइस में, दालों में जब धोते हैं अपनी दाल को। ऑयल एंड वाटर मिक्सचर को सेपरेट करने में भी करते हैं, क्योंकि ऑयल हल्का होता है और वो पानी के ऊपर आ जाता है। ये हम इतने सारे मेथड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ कंपोनेंट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं सेपरेट करने के लिए, उन्हें प्योर करने के लिए। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के वर्ड से ही हम समझ रहे हैं फिल्टर की बात हो रही है। फिल्टर में क्या करते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड, जो इनसोल्यूबल सॉलिड है उसमें नहीं घुल पाया लिक्विड में, उसको रिमूव करना। तो इसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। उस पेपर की हेल्प से क्या करते हैं हम, वो जो लिक्विड है उसमें डालते हैं, सॉलिड ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के और लिक्विड नीचे चला जाता है। या फिर हम एक कपड़ा भी यूज़ करते हैं, वो कपड़ा जैसे पनीर छानने में हम कपड़े का ही यूज़ करते हैं, जिसमें के जो पोर हो वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसमें पनीर ऊपर रुक जाता है, पानी नीचे चला जाता है। हमारा आता है फिर एवोपोरेशन। एवोपोरेट मतलब भाप, पानी का लिक्विड का क्या बनना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, भाप बनना पानी की,
वो एवोपोरेशन होता है। इससे हम साल्ट और वाटर का मिक्सचर अलग करते हैं। वाटर भाप बन के उड़ जाता है हीटिंग करने पे और साल्ट हमारा नीचे रह जाता है। अगर उस वाटर को जो हमारा उड़ा है या जो हमारा वेपोराइज हो गया उसे हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो हम करते हैं कंडेंसेशन का यूज़। तो इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं अपना। ये हमारी जो केतली है उसमें हमने क्या करा है, साल्टी वाटर रख दिया। अब जब उसे हीट करा तो हीट करने पे जो पानी था वो ऊपर उड़ा भाप बनकर, और हमने इस बर्तन के ऊपर कुछ आइस रख दिए, बर्फ़ रख दिया। जब वो इस पे गरम गरम पानी गया और इस आइस से वो ठंडा होकर क्या दूसरे बर्तन में ऐसे टपकने लगा। तो ये प्रोसेस जो हमारा यहाँ तक का है एवोपोरेशन, और ये जो जब पानी की भाप जो थी वो पानी में फिर से बदल गई तो यह है कंडेंसेशन। वी कैन सेपरेट साल्ट एंड सैंड वाटर। जब हम सैंड हो गया या सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, तो ये जब अलग करते हैं वाटर में से तो इन 4 प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब आता है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि जो पानी है घुल सकता है कुछ भी अमाउंट हो हमारे सब्सटेंस का। तो ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, है ना। तो वही वाली बात है कि जो हमारा ये वाटर है इसमें जब हम कुछ ऐड करेंगे तो एक टाइम तक तो वो घुलेगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि नहीं बस अब और चीज़ वो अपने अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं होने देता। जब हमारा सॉल्यूशन और सब्सटेंस डिज़ोल्व होने की पावर नहीं रखता, नहीं होने देता, जब हमारे सॉल्यूशन का नाम हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of a substance in it, जब अपने अंदर और ज़्यादा नहीं रख सकता। लेकिन हमें तो ज़रूरत है थोड़ा और ऐड करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, और फिर जब हीट होएगा और साथ में चलाते रहेंगे तो थोड़ा और हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक मेथड है, उससे ऐड हो जाएगा। जैसे हम कीवर्ड्स हर चैप्टर के लास्ट में पढ़ रहे हैं, अगर कीवर्ड्स हमारे समझ में आ गया तो समझो हमने चैप्टर पढ़ लिया। चर्निंग था हमारा, जो बिलो रहता है, हम मक्खन निकाल रहे थे उसमें यूज़ हुआ था इसका। कंडेंसेशन कि जो पानी की भाप थी, वाटर वेपर थी, वो लिक्विड में, केतली वाले। डिकेंटेशन कि जब हमने दाल धोई एक बर्तन में, दाल की इम्प्योरिटी जो ऊपर आई और उस इम्प्योरिटी को उसका बैठना था सेडिमेंटेशन। उसका बैठना क्या था, जब नीचे बैठ जाता है एक कंपोनेंट पानी में तो वो सेडिमेंटेशन, और उस ऊपर के पानी को हटा देना, रिमूव कर देना, निकाल देना गंद के साथ, वो डिकेंटेशन। एवोपरेशन हमने भी पढ़ा, एवोपरेट होना। फिल्ट्रेशन छानना, हैंड पिकिंग हाथ से उठा के वो कंकड़ थोड़े फेंकने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो कहता है अब मेरे अंदर और ये चीज़ ऐड नहीं होएगी। शीविंग हमने इसमें आटा छानने वाला एग्जाम्पल लिया था। सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ को जब हम मिलाते हैं तो उससे बन जाता है। थ्रैशिंग, थ्रैशिंग में हमने वो गेहूं वाला, जब गेहूं की मुंजी को उसको पीट पीट कर मारते हैं और वो गेहूं निकल जाता है। विनोविंग वो जो आंटी छाछ लेकर खड़ी हुई थी विंड में कि लो विंड के साथ डस्ट लेता जा, ये वाला। तो समरी में तो हमने ये सारे मेथड पढ़ लिए है इसके। अब एक नज़र मार लेते कोई चीज़ हमारी छुट्टी तो नहीं समरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ ठीक है, हैंड पिकिंग से हम जो उसमें डस्ट होता है वो हटाते हैं। विनोविंग में हमें पता है जो हस्क की सेपरेटेड जो हमारा भूस होता है वो हैवियर सीड में से सेपरेट हो जाता है। डिफरेंट इन साइज ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सचर, डिफरेंट साइज जो होता है इज़ यूटिलाइज, हम यूटिलाइज करते हैं उनको दोनों को अलग अलग क्या करके, सीविंग और फिल्ट्रेशन से, ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, हमारे पास सैंड का, मिट्टी का और वाटर का मिक्सचर है। द हैवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन, हाँ ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे एट द बॉटम, और हमें पता है इस बैठने को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, और जब उस वाटर को हम सेपरेट करेंगे वहाँ से निकाल देंगे जो नीचे बैठा हुआ होगा। ये वाला एग्जाम्पल, ये जो सॉइल और वाटर था इसमें, तो हमने क्या करा, जब वो नीचे बैठ गया अच्छे से, ये सारा सेटल हो गया, तो धीरे धीरे से अपने गिलास को क्या करा, टेढ़ा करा, और जो ऊपर ऊपर का साफ जो ये
मिट्टी जो नीचे बैठ गई वो ठीक है, और ये जो ऊपर का पानी था वो इसमें पलट दिया, तो ये मिट्टी अलग हो गई और ये पानी अलग हो गया। एवोपरेशन भी हमने पढ़ लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी, और सब्सटेंस अगर हमें ऐड करना है अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो हीटिंग का यूज़ करेंगे। हाँ, हमने ये सभी हमने पढ़ लिया है। अगर इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं या फिर एक्सरसाइज तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एनसीईआरटी बेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें थोड़ा भी साइंस आती है तो एनसीईआरटी से ज़रूर पूछते हैं। एंड अगर आपको बीएड से या डीएलएड से रिलेटेड भी मटेरियल चाहिए तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।